Hello students, good morning to all. Today we will start the unit 2 on the move, section 1, those 6 days, written by Neha Sakhuja. ये जो चैप्टर है बेस्ड ऑन डायरी एंट्रीज़. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को डायरी एंट्रीज़ फॉर्मेट वगैरह जो है डायरी एंट्रीज़ हम लोगों ने लिखवाई हैं, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हो कि डायरीज़ होती क्या है. जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होता है वो हम डायरीज़ में लिखते हैं. तो यहाँ पर ये एक यंग स्टूडेंट है जो अपनी डायरी में अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस लिख रहा है. तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. A young student wrote these diary entries when she went on a road trip with her family. एक यंग स्टूडेंट है जो इस डायरी एंट्री को जिसने इस डायरी एंट्री को लिखा था वो जब वो अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर गया था. What were her experience like? उसका एक्सपीरियंस किस तरह का था. Was the trip was as she expected? क्या वो ट्रिप जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा था, उतना इंटरेस्टिंग था या उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. रीड ऑन एज द टेक्स एज थ्रू द वेरियस सीन्स एंड फैमिली कम क्रॉस. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह के सीन्स और किस तरह की डिफरेंट टाइप के सीन्स जो हैं उस फैमिली के रास्ते में आते हैं जब वो रोड ट्रिप पर निकलते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है. फर्स्टली वी राइट डे एंड डेट. तो यहाँ पर भी राइटर ने डायरी एंट्री के फॉर्म में इस चैप्टर को बनाया है. तो फर्स्टली उन्होंने भी देखो यहाँ पर डे एंड डेट मेंशन किया है. डायरी है 22 जुलाई की, मंडे है उस दिन. तो राइटर ने लिखा है मंडे 22 जुलाई 2013. अब क्या लिख रहे हैं वो. Clouded skies and rain brings excitement and joy when dammed. Today dark clouds appeared on the horizon. और जब भी बादल छाते हैं आकाश में तो जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और जॉय जो है लोगों में आ जाता है. टुडे आज जो है वो डार्क क्लाउड्स आ गए हैं, अपीयर हो गए हैं हॉरिजॉन में. तो आई फेल्ट चीयरफुल ऑल ऑफ अ सडन. उन्हें देखकर मैं बहुत चीयरफुल हो गया ऑल ऑफ सडन. द स्वीट स्मेल ऑफ वेट अर्थ इनविगोरेटेड मी. और जो बारिश की जब पहली बूंदें जब अर्थ पर गिरती हैं तो स्मेल जो स्वीट स्मेल आती है वो हर किसी को एनर्जाइज कर देती है. तो यहाँ पर भी राइटर कह रहा है कि वो स्वीट स्मेल उसने मेरे को एनर्जाइज कर दिया, वो मुझे उस वेट अर्थ की स्मेल ने मुझे एनर्जाइज कर दिया. एट लास्ट द मानसून हैड अराइव्ड इन दिल्ली. एट लास्ट दिल्ली में मानसून आ ही गया. एंड वॉट अ मानसून. और कितना अच्छा मानसून था ये. द रेन लास्टेड फॉर ओवर एन आवर. और जो बारिश जो है लगभग 1 घंटे तक कंटिन्यूसली चली. अम्ब्रेलाज वर ऑफ नो यूज़. और इतनी तेज़ बारिश थी कि अम्ब्रेला का कोई यूज़ नहीं हो पा रहा था. बिकॉज जब ड्रेजलिंग होती है हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है तो ही अम्ब्रेला यूज़ आता है. जब तेज़ बारिश होती है तो अम्ब्रेला भी कोई काम का नहीं रहता. सडनली देयर वर ट्रैफिक जैम्स एवरीवेयर. और अचानक से सब जगह ट्रैफिक जाम हो गया. बसेस एंड कार्स बिगन टू हॉन्क रूडली. बसेस और कार्स के हॉर्न्स जो हैं बहुत रूडली जो है उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी. चिल्ड्रन हैड ट्रबल गोइंग टू स्कूल एंड ओल्डर पीपल टू ऑफिस. बच्चों को स्कूल जाने में और बड़ों को ऑफिस जाने में बहुत ट्रबल का सामना करना पड़ा. बट द फर्स्ट मानसून शावर्स ऑलवेज ब्रिंग ग्रेट जॉय. पर बारिश की पहली बूंदें बारिश की पहले शावर्स जो हैं वो बहुत जॉय देते हैं. एंड मैनी चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्ले इन द रेन ऑन देयर वे टू स्कूल. और बहुत सारे बच्चों ने डिसाइड किया वो स्कूल जाते समय रास्ते में खेलेंगे. अब नेक्स्ट डे की डायरी जो है थर्सडे 23 जुलाई 2013. जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नेम है दो 6 डेज़, यानी तो राइटर ने 6 दिन की डायरी अलग अलग लिखी है. उनका रोड ट्रिप जो है वो 6 डेज़ का था. तो सेकंड डे जो था ट्यूसडे
23rd July 2013. I went for my music lesson. राइटर बोल रही है नेहा साखूजा कि मैं अपने म्यूज़िक लेसन के लिए गई थी. आई सैट डाउन विद अदर स्टूडेंट्स टू सिंग सॉन्ग टू वेलकम द फर्स्ट शावर ऑफ रेन. और मैं और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में बैठकर वेलकम कर रही थी. उनके वेलकम में जो फर्स्ट शावर्स थी रेन की, उनकी वेलकम में गाना गा रहे थे हम लोग. स्वीट लिल्टिंग म्यूज़िक फॉल इन द एयर. और बहुत ही मधुर संगीत जो है वहाँ की हवा में गूंज रहा था. द सॉफ्ट पैटर ऑफ रेन ड्रॉप ऑन द विंडोज़ एंड दैट कूल ब्रीज एडेड टू द चार्म ऑफ द एटमॉस्फेयर. एक तो म्यूज़िक और जो बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ जो खिड़की पे आ रही थी वो, और जो कूल ब्रीज़ थी, ये सब वहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत चार्म जो है वो ऐड कर रही थी. बहुत अच्छा माहौल उसने बना रखा था. म्यूज़िक कैन बी वेरी सूदिंग एंड गिव वन सॉलेस द पीस. म्यूज़िक जो है किसी को भी बहुत शांति प्रदान कर सकती है. When I pick up my sitar and sing sweet melodies, I forget all my worries and feel at peace. और जब भी मैं अपना सितार उठाकर गाना गाने लगती हूँ तो I forgot my all worries, मैं अपनी सारी चिंताएं भूल जाती हूँ. and feel at peace, और मुझे बहुत शांति मिलती है. उस एटमॉस्फेयर में जो वो पीस का माहौल होता है, वो जो म्यूज़िक जहाँ हल्की हल्की म्यूज़िक चल रहा होता है तो वो बहुत शांतिदायक होता है, बहुत शांति प्रदान करता है. नेक्स्ट डे की डायरी है वेंसडे 24 जुलाई 2013. My family decided to take a holiday and visit my grandparents who stay on a farm in Shimla. मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग विज़िट के लिए जाएंगे, हम लोग हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जाएंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जो कि शिमला में एक फार्म पे रहते हैं. We wanted to enjoy the rain drizzling over the trees, which is hard to experience in the midst of all the pollution and crowds that filled Delhi today. हम जो बारिश की बूंदें हैं जो पेड़ पर गिरती हैं उनको भी इंजॉय करना चाहते थे, जो कि आज के टाइम पे दिल्ली जैसी क्राउडेड सिटी में जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है. ऑन आवर वे वी क्रॉस मैनी विलेजेस. जब हम जा रहे थे उस ट्रिप पे तो हमारे रास्ते में बहुत सारे विलेजेस को हमने क्रॉस किया. The grass on the hill was still a pale yellowish green, tinged with brown, but the monsoon would soon change it into the deep green. जैसा कि मानसून से पहले तेज़ गर्मी होती है तो घास जो है वो बहुत पीली सी हो गई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मानसून की बारिश है वो इसे जल्दी ही डीप ग्रीन कलर में चेंज कर देगी. We saw women gracefully swinging by with pitchers perfectly balanced on their heads. वहाँ पर हमने देखा कि वुमेंस जो हैं वहाँ के गांव की जो औरतें हैं वो कितना परफेक्टली अपने सिर पर घड़ों को रखकर पानी लेकर आ रही थी और कितना परफेक्टली बैलेंस उन लोगों ने किया हुआ था उसको. On the way we stopped the car. रास्ते में हमने कार को रोका. एज़ वी couldn't resist the pleasant scene around us. क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पाए वहाँ के pleasant scenes जो चारों तरफ हमें नज़र आ रहे थे उनको देखकर. My mother took out the eats and within minutes we had a nice spread in front of us. मेरी माँ ने बहुत सारा खाने का सामान निकाला और within a minute कुछ ही मिनटों में हमारे सामने सारी चीज़ें फैला दी. We enjoyed sandwiches and fruits and played on the lush green grass. हमने सैंडविचेस और फ्रूट्स का आनंद लिया और हम वहाँ पर ग्रीन ग्रास पर खेले. The freshness of faintly tinted birds and the beauty of the place were bird-taking. और वहाँ पर जो छोटी छोटी कलियाँ जिनमें से छोटी छोटे अंदर से कलरफुल जो है वो दिखाई दे रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो उस प्लेस को और भी ज़्यादा बर्ड टेकिंग बना रही है और भी ज़्यादा जीवांत जो है उस प्लेस को बना रही है. नेक्स्ट डे थर्सडे 25 जुलाई 2013.
We reached the farm and more delights awaited us there. जैसे ही हम वहाँ फार्म पे पहुँचे तो और भी ज़्यादा डिलाइट्स जो है वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रही थी. ट्रीज़ वर laden with fruits in the orchard. और जो ट्रीज़ जो है वहाँ के जो पेड़ जो हैं वो फलों से बहुत अच्छी तरह से लदे हुए थे. माई ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू सी अस. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो भी हमें देखकर बहुत खुश हुए. ऑल ऑफ अस गॉट टुगेदर टू पिक द फ्रूट्स. हम सब ने इकट्ठे होकर फ्रूट्स जो हैं वो पिक किए. इट वॉज हेवनली टू सिंक माई टीथ इन टू द जूसी एप्पल्स एंड क्रीमी गुआवास फ्रेश फ्रॉम द ट्रीज़. मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. वो बहुत ही सुखद था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे जब मैं उनमें अपने जूसी एप्पल्स और क्रीमी गुआवास में अपने दांतों को गड़ा रहा था. वी हेल्प्ड पैक द फ्रूट इनटू द बास्केट. हमने फ्रूट्स को बास्केट्स में पैक करने में भी मदद की. द फ्रूट्स फिल्ड द एयर विद द डिलाइटफुल फ्रेगरेंस. और जो वो फ्रूट की जो स्मेल थी, जो फ्रेगरेंस थी, वो वहाँ की एयर में बहुत अच्छी तरह से फिल थी. वो उस एटमॉस्फेयर को बहुत ही अच्छा बना रही थी. आई डिसाइडेड टू कैरी बैक सम फ्रेश फ्रूट्स फॉर ऑल माई फ्रेंड्स एंड नेबर्स. और तभी मैंने डिसाइड किया कि ये फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो मैं अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर्स के लिए भी यहाँ से लेकर जाऊँगा. नेक्स्ट डे जो डायरी है हमारी 5th डे की जो डायरी है, फ्राइडे 26 जुलाई 2013. अब नेक्स्ट डे उन लोगों ने क्या किया. इन द मॉर्निंग वी वेंट टू अ विलेज नियर बाय. हम वहाँ के पास के गांव में गए. बॉयज़ वर आउट इन द फील्ड फ्लाइंग काइट्स. बॉयज़ जो है वहाँ पर पतंग उड़ा रहे थे खेतों में. काइट फ्लाइंग इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया. काइट फ्लाइंग जो है वो इंडिया का बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है. In some states, people love to fly kites on the Raksha Bandhan and Independence Day. कुछ स्टेट्स में रक्षाबंधन को और कहीं इंडिपेंडेंस डे को लोग जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, काइट फ्लाइंग जो है वो करते हैं. बट टुडे द चिल्ड्रन आर मेकिंग फुल यूज़ ऑफ प्लेजेंट वेदर. लेकिन आज जो बच्चे हैं वो सुहावने मौसम का मज़ा ले रहे हैं. It seems a kite flying competition is being held. ऐसा लग रहा है जैसे काइट फ्लाइंग कंपटीशन जो है होने जा रहे हैं. One can see colorful kites in the sky and boys running around with sticks in hand to grab the kite caught by their rivals. और कोई तो कलरफुल काइट्स जो है आकाश में उड़ाता हुआ दिख रहा है और कुछ बॉयज़ जो हैं भागते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी स्टिक्स को हाथ में लेकर पतंग को झपटने के लिए. आई टू ट्राइड माई हैंड एट काइट फ्लाइंग. मैंने भी अपने हाथों से पतंग उड़ाने की कोशिश की. मैंने भी ट्राई किया. द काइट टुक सम टाइम to get off the ground and when it finally went up high in the sky, my heart too soared with joy. और पतंग को थोड़ा सा टाइम लगा ज़मीन से उठने पर. फाइनली वो ऊपर आकाश में उड़ गई और जैसे जैसे वो ऊपर हाई जा रही थी स्काई में, माई हार्ट टू सोर्ड विद जॉय. और मेरा हार्ट भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था. मेरा हार्ट भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. जैसे जैसे काइट बढ़ रही थी वैसे वैसे बीटिंग जो है वो और फास्ट होती जा रही थी. नाउ द लास्ट डे ऑफ डायरी, सैटरडे 27 जुलाई 2013. अब लास्ट डे जो उनकी जर्नी का था, 6th डे, देखो उस दिन उन्होंने क्या किया. अर्ली मॉर्निंग वी लेफ्ट फॉर होम. जल्दी हमें घर के लिए निकलना था. It had been a pleasant holiday, but we had to get back to school on Monday. ये बहुत ही pleasant holidays थी पर हम लोगों को मंडे को स्कूल जाना था. When we reached home, we were very tired. और जब हम घर पहुँचे तो हम बहुत थक चुके थे. We had a light dinner and then my mother asked us to go to bed. हमने लाइट डिनर किया और फिर मेरी माँ ने हमें कहा कि अब हमें सो जाना चाहिए. When I looked out of my window, the sky was lit with bright star. और जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो तारे जो है वो बहुत ब्राइटली चमक रहे थे. My little brother was sitting near the window
मेरा छोटा भाई भी खिड़की के पास बैठा हुआ था एंड गेजिंग एट द स्काई, और आकाश की तरफ गेज कर रहा था, मतलब झांक रहा था, घूर रहा था. When my mother came and stood next to him, तभी मेरी माँ आई और वो भी उसके पास आकर खड़ी हो गई. The sight of them standing close together touched me and made me realize how contented and blissful my world is. जब मैंने उन दोनों को ऐसे पास में प्यार से खड़े हुए देखा तो मुझे ये महसूस हुआ, वो सीन जो है, वो साइट जो है, उसने मेरे हृदय को बहुत टच कर दिया और मुझे ये महसूस हुआ कि कितना कंटेंटेड, मतलब कितना रिलैक्स्ड हमारा जो ये छोटा सा वर्ल्ड है और कितना ब्लेसफुल, यानी फुल ऑफ जॉय, यानी कितना आनंददायी हमारा ये वातावरण है. तो सो इट ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Thank you. Have a nice day. See you again.